BA पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट मेथड्स ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप इंटरव्यू और क्वालिटीज ऑफ गुड इंटरव्यू, 2 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने इंटरव्यू के बारे में, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू, एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरव्यू और टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में चर्चा की थी। तो आज सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि क्वालिटीज ऑफ गुड इंटरव्यू, अर्थात एक अच्छे अनुसंधानकर्ता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अच्छा अनुसंधानकर्ता होने के साथ साथ अपने विषय का एक्सपर्ट्स या विशेषज्ञ होना चाहिए, जिससे वह साक्षात्कार के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके और साक्षात्कारकर्ता को व्यवहार कुशलता, पक्षपात रहित, न्यूट्रल, वाक चातुर्यता, ईमानदारी, विनम्रता तथा अन्य विचारों को स्पष्ट करने से प्रस्तुत करने की क्षमता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। इस बारे में एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के महत्व को प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने बताया है कि कितनी ही प्रारंभिक तैयारी क्यों न कर ली जाए, वह अध्ययनकर्ता के बुद्धि कौशल और साक्षात्कार के अंतर्गत परिस्थिति विशेष को समझने की स्वाभाविक सूझबूझ का स्थान नहीं ले सकती। अर्थात आप अनुसंधान कर क्षेत्र में जाके वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से इंटरव्यू करते हैं और रिस्पोंडेंट से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान इस बात पे बहुत महत्व रखता है। और साक्षात्कार के अंतर्गत प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के बीच आमने सामने के संबंधों, है ना, फेस टू फेस रिलेशंस द्वारा अंतःक्रिया होती है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता के व्यक्तित्व का प्रभाव साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया, एंटायर प्रोसेस पर पड़ता है। तो एक साक्षात्कारकर्ता कुशल अनुसंधानकर्ता भी है, अतः उसमें वे सभी गुण होने चाहिए जो एक अनुसंधानकर्ता में होते हैं, तभी वह एक सफल साक्षात्कारकर्ता बन सकता है। साक्षात्कारकर्ता में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का गुण होना चाहिए, उसकी उदार, सहिष्णु और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिए साक्षात्कारकर्ता का चुनाव इस रूप में किया जाना चाहिए जिससे वैज्ञानिक या समाज वैज्ञानिक निष्कर्ष पर प्रस्तुत किया जा सके। एक सफल साक्षात्कार की आवश्यक दशाएं, एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। साक्षात्कार की सफलता उसके व्यक्तिगत आयोजन पर निर्भर करती है, लेकिन व्यवस्थित आयोजनों के साथ साथ कुछ अन्य दशाओं पर भी उसकी सफलता निर्भर करती है। इन दशाओं का मुख्य संबंध अध्ययन के प्रारूप, साक्षात्कार की कला, प्रश्नों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा साक्षात्कार को संचालित करने के ढंग आदि से हैं। पहला, साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्ययन का प्रारूप, डिजाइन ऑफ स्टडी व्यवस्थित एवं उचित हो, क्योंकि यदि प्रश्नों की अनुसूची त्रुटिपूर्ण होगी तो उपयोगी सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेगी और इसका प्रभाव सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक अन्वेषण पर पड़ेगा। दूसरा है, साक्षात्कार की कला भी इसका मुख्य आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कार के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदाता अपने आप ही विश्वसनीय, रिलायबल व प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान कर सके। प्रश्न पूछते समय भाषा मधुर, सरल व स्पष्ट हो जिससे उसका उत्तर शीघ्र दिया जा सके। साक्षात्कार लेते समय वहाँ का वातावरण शांत, उन्मुक्त और भय रहित होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता मित्रतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करके साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूछे। पहले सामान्य प्रश्न जैसे माहौल, जलवायु, जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, है ना, राजनीतिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति आदियों की जानकारी प्राप्त की जा सके, जिससे उत्तरदाता का साक्षात्कार देने में इंटरेस्ट डेवलप हो, उसकी रुचि जागे। साक्षात्कारदाता का व्यवहारिक सर्वाधिक रूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मित्रतापूर्ण व पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए। उससे साक्षात्कारदाता से किसी प्रकार की बहस या अपने मत को पुष्टि के लिए उस पर
जोर नहीं डालना चाहिए, न ही किसी उत्तर के प्रति उसकी असहमति प्रकट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, साक्षात्कारकर्ता को अपने अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्नों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे उसे अनुसूची में देखकर तथा रुक कर प्रश्न न बोलना पड़े। इससे साक्षात्कारदाता पर गलत प्रभाव पड़ सकता है कि ये प्रश्न के विषय में अपनी अज्ञानता स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये है कि आप अगर इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं अनुसंधान क्षेत्र में जाने से पहले, तो उस शेड्यूल की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हर एक प्रश्न साक्षात्कारदाता के लिए क्लियर कट होना चाहिए, और उसे बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार प्रश्न देख के पूछे, बल्कि प्रश्न उसको याद होना चाहिए, मेमोरी में आ जाना चाहिए, और वो प्रश्न बार बार पूछने से, देखने से उत्तरदाता को उस पर डाउट हो सकता है। इसलिए प्रश्न बार बार न देखें, प्रश्न की पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक कुशल, प्रवीण व प्रशिक्षित होगा, वह उतना ही उसके लिए सतर्क रहेगा, क्योंकि अनेक बार मुख मुद्रा देखकर ही साक्षात्कारदाता प्रश्न की स्थिति को समझ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस बारे में एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के लिए कि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को किसी रूप में पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। निष्पक्ष रहकर तो वह साक्षात्कारदाता से सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसका व्यवहार किसी अन्य के प्रति झुकाव या पक्षपात न होगा, तो साक्षात्कारदाता उसको सही जवाब नहीं देगा, जिसका अनुसंधान पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, इसके लिए साक्षात्कारकर्ता के व्यवहार की मृदुता के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि उसकी वेशभूषा सौम्य शालीनता युक्त हो, जिससे उत्तरदाता उसके प्रति श्रद्धा भाव, सम्मान और इज्जत, उसके बाद प्रतिष्ठा उसके बाद रखे। अंत में एक बात और महत्वपूर्ण है, वह यह है कि प्राप्त सूचनाओं का आलेखन भी सही रूप में होना चाहिए। जहाँ तक ये संभव हो कि साक्षात्कार के मध्य आवश्यक बिंदु यथा समय लिख लिए जाएं। इस प्रकार उपयुक्त स्थितियों को यदि ध्यान में रखा जाएगा तो साक्षात्कार सफल होगा, जो अध्ययन की अनिवार्य शर्त है। साक्षात्कार अगर सफल होगा तो सामाजिक अनुसंधान भी सही होगा, और हम सही निष्कर्ष और एक नए सही मॉडल या सही सिद्धांत पे पहुंचने में कामयाब होंगे। अगले टॉपिक होगा हमारा जो सेकंड है, वो नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू टेक्निक्स, अर्थात समाज विज्ञान में जो साक्षात्कार तकनीकी है उसकी क्या उपयोगिता है।